गणित अब होगा आसान। इजी मैथमेटिकल इंडिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमारे पास संख्या दी गई है, इसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इस संख्या को लिख लेते हैं। इसका हमें गुणनखंड याद करने के लिए कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं इसको। फिर 140 देखेंगे 2 से कट जा रहा है पूरा। तो इसे हम लोग 2 से 140 में भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, 70 आएगा, ठीक। फिर 70 भी 2 से कटेगा तो 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 2 5 10, 35 बच जाएगा। फिर 35 5 से कटेगा तो 5 7 35, फिर 7 एकम 7, यानी कि हम लोग 140 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 2 बार है, 2 का गुणा 2 बार, तो हम इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7, तो ये हो गया आंसर। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पे 140 है, इसे हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। इसमें आप देख सकते हैं 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो हमें इसी तरीके से पहले क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन दिए गए, उन सभी को हल करना है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे कि ये छोटी संख्या 140 है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ये पता करने के लिए कि 140 2 से कटेगा कि नहीं, हम लोग 2 से 140 में भाग देते हैं और जो भागफल आता है यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन 140 के जो जब बड़ी संख्याएं आती हैं तब हम लोग कैसे पता करते हैं कि वो संख्या 2 से कटेगी, तो या फिर 3 से कटेगी या फिर 5 से कटेगी। तो इसके लिए हमें ट्रिक जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बार बार भाग तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा उस तरीके से। तो हम लोग वो ट्रिक भी जानेंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी संख्या 156 में इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है, ठीक ना। तो इसे भी हम लोग सबसे पहले इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 156, और यहाँ पे देखिए हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक ना। तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 11 13 ऐसे भी आ गए, ठीक ना। तो ये अभाज्य संख्याएं, तो हम लोग इन्हीं से काटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 2 से इस संख्या को काटने का प्रयास करते हैं, उसके बाद 2 से वो नहीं कटता है तो 3 से इसको काटते हैं, इसके बाद से 5 से काटते हैं, ठीक। तो यानी कि इसी तरीके से हम लोग आगे चेक करते रहते हैं। तो हम लोग वो ट्रिक जानेंगे कि कोई भी संख्या 2 से कब कटती है, 3 से कब कटती है, 5 से कैसे कब कटती है, तो हम लोग ये सब ट्रिक जानेंगे अभी। तो इसे हम लोग 2 से काटेंगे, यानी 2 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 7 14, यहाँ पे 1 हासिल बच गया तो यहाँ 16 हो जाएगा, तो 2 8 16। ये 2 से फिर कटेगा तो हो जाएगा 2 क्या 6, 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9, फिर ये 13 से कटेगा, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 156 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर, अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 3825। तो हमें इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो इसका गुणनखंडन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या में 2 से इस तरीके से हम लोग भाग देंगे, ठीक ना। तो अगर भाग नहीं जाएगा तो फिर अब हम लोग 3 से भाग देंगे। तो 3 से हम लोग इस संख्या में भाग देकर देखेंगे कि क्या ये पूरा कट जाता है या फिर नहीं कटता है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक ना। तो हम लोग कुछ ट्रिक जानेंगे कि ये संख्या 2 से कब कटेगी, 3 से कब कटेगी, और 5 से कब कटेगी, 7 से कब कटेगी, 11 से कब कटेगी, ठीक ना। तो इसका ट्रिक है, तो सबसे पहले इसे हम लोग कहते हैं विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम, ये पहला नियम आता है
कि कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होती है ना। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या वो 2 से कब करती है। तो यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, ठीक। यानी यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या फिर कोई एक सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से जरूर कटती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा 10, तो 10 2 से जरूर कटेगा। फिर बात करते हैं 14, 14 भी 2 से जरूर कटेगा क्योंकि इसके इकाई का अंक 0 है और यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, ठीक ना। तो अब बात करते हैं 3 से कोई संख्या कब कटेगी। तो वो जैसे मान लीजिए ये संख्या है, ठीक ना, ये 4 अंक वाली कोई संख्या है। तो यदि हम ये बताना है कि ये संख्या कब 3 से कटेगी तो मैं बता दूँ, यदि इन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से कटता है तो वो संख्या भी पूरी कट जाएगी 3 से। कि एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये 27 है, हमें पता करना है कि 27 3 से कटता है कि नहीं। तो हम लोग इनके अंकों का योगफल निकालेंगे। 2 + 7 = 9। तो चूंकि 9 3 से कटता है इसलिए 27 भी 3 से कटेगा, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी संख्या 5 से कब कटती है। तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी कट जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग 10 ले सकते हैं और फिर इसे 25, ठीक ना। इसके इकाई का अंक 0 है, इसके इकाई का अंक 5 है, तो ये दोनों संख्या 5 से कट जाएंगी। अब बात करते हैं 7 से। कोई संख्या 7 से कब कटती है। तो मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 28, हमें ये पता करना है कि ये संख्या 7 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। तो ये छोटी संख्या है तो हम लोग डायरेक्ट भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बड़ी संख्या हो तब कैसे पता करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम लोग उसको कैसे चेक करेंगे ये देख लीजिए। तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट देंगे। इकाई का अंक इधर रखेंगे दाहिने साइड और जो बचा हुआ अंक है इसको हम लोग इधर रखेंगे, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, इसके बाद से जो इकाई का अंक है इसमें 2 का गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 16, ठीक। अब जो ये संख्या है और जो ये संख्या है इन दोनों का अंतर निकालते हैं। तो 16 में से जब 2 कटेगा तो ये आएगा 14। तो इनका अंतर यदि 7 से कटता है तो ये पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। चलिए एक एग्जांपल और से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए 154 है और इसे हमें देखना है 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसे चेक करने के लिए इसे हम लोग 2 भागों में बांट लेंगे। इकाई का अंक इधर रखेंगे और फिर बाकी बचा अंक इधर, ठीक ना। तो उसके बाद से इकाई के अंक में 2 का गुणा करते हैं तो 4 दूना के ये 8 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं में हम लोग अंतर निकालते हैं, यानी 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा। अंतर का मतलब कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो 15 में से 8 जाएगा बचेगा कितना 7। तो चूंकि 7 से कटता है इसलिए 154 7 से कटेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कोई भी संख्या 11 से कब कटती है, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग एक संख्या लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 3। तो मान लीजिए ये संख्या हमें ये पता करना है कि ये 11 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पहली संख्या होती है इस यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पहली संख्या भी लेते हैं और दूसरी संख्या को छोड़ देते हैं, तीसरी संख्या लेते हैं, फिर इसको छोड़ कर अगला संख्या ले लेते हैं, ठीक। अब इसको छोड़ के अगर अगला आता है तो उसको ले लेते हैं, लेकिन अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर इसमें इसको इन सभी को एक साथ ले लेंगे, ठीक ना। तो अब क्या होगा देखिए, जो ये सभी संख्याएं इनको हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। तो 1 + 3 + 5 क्या आएगा 9 आएगा। अब फिर नीचे वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे कि 2 4 6 6 3 9, यानी कि इनका योगफल 9 है। फिर इन दोनों संख्याओं का हम लोग अंतर निकालते हैं। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इसमें बराबर ये, तो 9 - 9 = 0। तो जो इनका अंतर होता है यदि वो 11 से कटता है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 11 से कटेगी। एक हम लोग छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 121 है, तो आपको पता है कि 121 11 से कटता है। तो चलिए हम लोग ये वाला रूल लगाते हैं। तो हमें पहला संख्या लेना है, इसको छोड़ के लास्ट भी आना है, ठीक। अब यहाँ पे केवल एक संख्या है तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, और ये बचा ये 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो 0 भी 11 से कटता है, ठीक ना। तो आई होप आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
3825, तो इसका हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे इस तरीके से लिख लेंगे 3825, ठीक ना। तो जो हमने रूल पढ़ा था वही रूल अब हम लोग अपनाते हैं। तो इसमें देखिए लास्ट में कोई सम संख्या या फिर जीरो नहीं है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक ना। तो अब हम लोग 3 से ट्राई करेंगे। तो अब 3 से कैसे पता करेंगे, तो इनके अंकों का ये फल हम लोग जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 3 8 11 11 2 13 13 5 18। तो चूंकि 18 3 से कटता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी, तो हम लोग इसे 3 से काटेंगे। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, बचा कितना 2, तो 2 इधर आएगा तो ये 22 हो जाएगा। तो 3 7 21, फिर ये 21 प्लस 1 22, तो एक यहाँ आ जाएगा, तो 3 5 15 हो गया, ठीक ना। अब जो ये नीचे संख्या आई है 1275, अब देखते हैं ये 3 से कट दिया कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1 + 2 3 और 7 3 10 5 15, यानी कि 15 3 से कटता है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगा। तो 3 से भाग देते हैं, ये हो जाएगा 3 चौक 12, फिर बचा कि ये 7 है, तो 3 दूना 6, बचा 1, तो ये हो जाएगा 15, 15 5 15, ठीक है। हम देखते हैं ये भी 3 से कटता है या फिर नहीं। तो 4 2 6 5 11, चूँकि 11 3 से नहीं कटता है, तो ये पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। इसका मतलब अब 3 के बाद अब 5 पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि 3 के बाद 5 है, तो अब अवाई संख्या आता है। तो देखिए लास्ट में 0 या फिर 5 हो तो वो 5 से कटता है, तो ये इस मतलब 5 से कटेगा। तो ये हो जाएगा 5 बटे 40, बचा कितना 2, फिर 5 बचे 25, ठीक ना। अब ये भी 5 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 7 35, चूँकि 17 किसी संख्या से नहीं कटेगा, 17 से ही कटेगा, क्योंकि 17 22 संख्या, 17 एकम 17। अब हम लोग 3825 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक ना। तो चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है 5005, ठीक ना। तो इसको भी कुछ हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 5005। तो अब इसको देखते हैं, चूँकि ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में कोई सम संख्या नहीं या फिर जीरो नहीं है। अब बात करते हैं 3 से कटेगा नहीं, तो अंकों को जोड़ते हैं। तो 5 + 5 10 होगा, ठीक ना। 10 3 से कटता नहीं है, इसका मतलब ये 5 यही से कटेगा। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, फिर 0 0, ये हो गया। अब बात करते हैं, देखिए ये अब 5 से तो कटेगा नहीं, तो इसका तो 5 के बाद अगला कौन सा अवाई संख्या आता है, 7 आता है। तो अब देखेंगे ये 7 से कटता है कि नहीं। तो 7 से मैंने क्या बताया था कि इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो 2 भागों में कैसे बांटते हैं, ये हो जाएगा 100, फिर ये हो जाएगा 1। तो 1 में हम लोग 2 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, फिर घटा देंगे तो कितना आएगा 98 आएगा। तो 98 देखिए 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 7 चौक 28, इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से कटेगी। तो 7 से भाग देते हैं हम लोग, चलिए। तो 7 एकम 7, बचा कितना 3, तो ये हो जाएगा 30 7 चौक 28, और 28 2 30, बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 21 7 त्रिक 21 हो गया, ठीक ना। अब ये 143 हो गया, ठीक ना। तो अब बात करते हैं, देखते हैं ये भी 7 से कटता है कि नहीं। तो 7 दूना 14, फिर 3, यानी कि 3 से इसको बजाय नहीं कटेगा। तो 7 के बाद कौन सी अवायवीय संख्या आती है, 11 आती है। तो देखिए 11 से कट जाता है कि नहीं। तो 11 एकम 11, 11 3 14 होता है। तो 11 3 33, चूँकि ये छोटी संख्या तो हम लोग डायरेक्ट भाग देकर भी देख सकते हैं। जब बड़ी संख्या रहती है तब हम लोग वो वाला रूल लगाते हैं। तो 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13, इसका मतलब हम लोग 5005 को लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक ना। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 7429। तो सबसे पहले हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं 7429, ठीक ना। तो इसे हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं। तो चूँकि ये 2 से कटेगा नहीं, और ये 2 के बाद 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंकों का फल 3 से नहीं कट रहा है। इसके अंकों का फल निकालेंगे तो 22 आएगा, और 22 3 से कटता नहीं, इसलिए ये पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अब बात करते हैं 3 के बाद 5 से भी नहीं कटेगा,
अब ये देखते हैं 7 से कटेगा कि नहीं, तो 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक ना। तो इसी तरीके से हम लोग चेक करते हैं 11 से, तो 11 से भी नहीं कटेगा, तो वो ये डायरेक्ट कटता है। जानते हैं किसे कटता है? 17 से ये डायरेक्ट कटता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 17 से इस संख्या में भाग देते हैं 7 या 429, क्योंकि इसको हम लोग ये बड़ी संख्या हुई ना 17, तो डायरेक्ट हल करेंगे तो गलत भी हो सकते हैं। तो 17 में 34, 17 51, 17 चौक 62, यानी कि 4 बच जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से ये 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, ये 2, 17 दूना 34, 17 51, ये 3 बच जाएगा, ठीक। अब 2 में से 1 आएगा, फिर 6 में से 5 1 आएगा, ये हो जाएगा 119। अब ये 7 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 119, ये 0 बच गया, ठीक ना। तो यानी कि ये 17 से कट जाएगा। तो 17 से यहाँ पे हम लोग भागफल लिख लेते हैं, तो 437। अब जो ये संख्या आई, अब इसमें देखते हैं 17 से ये कटता है कि नहीं कटेगा। तो 17 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 19 आती है। तो हम लोग 19 से भाग देकर देखते हैं कटता है कि नहीं 437 में। तो वो ये हो जाएगा 19 दूना के 38, 19 10 57, तो ये 2 बच जाएगा, 19 दूना के 38, ठीक ना। अब यहाँ से हो जाएगा ये 13, 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13, ये हो जाएगा 57, 19 दूना के 38, 19 या 57, तो ये होगा 0, यानी कि 19 से कट जा रहा है पूरा। तो 19 से भाग देने पर क्या आ रहा है? 23 आ रहा है भागफल। अब 23 किसी संख्या से कटता नहीं, तो हम लोग 23 से ही काट देंगे इसको। तो इस तरीके से हम लोग 7 या 429 को लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ को सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।